हाल ही में कौन सा देश घरेलू वित्त और कृषि पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मोस्पी के अंतर्गत आने वाला राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ जुलाई 2026 से जून 2027 के बीच 2 प्रमुख राष्ट्रीय सर्वेक्षण आयोजित करेगा। संपूर्ण भारत ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण AIDIS और कृषि परिवार स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण शैश। ये दोनों सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS का हिस्सा हैं, जो 1950 से भारत की सामाजिक आर्थिक संरचना को समझने का प्रमुख साधन रहा है। महत्वपूर्ण तथ्य: सर्वेक्षण अवधि जुलाई 2026 जून 2027। संस्थान NSO, मोस्पी, AIDIS फोकस, ऋण, निवेश और संपत्ति स्वामित्व अंतिम बार 2019 में हुआ। शैश फोकस, कृषि परिवारों की आय, व्यय, उत्पादन और ऋण पहुंच। जन प्रतिक्रिया की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025। महत्व: वित्तीय समावेशन, ग्रामीण क्रेडिट और कृषि विकास संबंधी नीतियों के लिए उपयोगी। हाल ही में किसने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक का पदभार संभाला है? ऑप्शन ए किशोर मकवाना, ऑप्शन बी अंतर सिंह आर्य, ऑप्शन सी अशोक कुमार माथुर, ऑप्शन डी प्रदीप कुमार प्रजापति। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन एक शीर्ष स्तरीय आयुर्वेदिक शिक्षण, अनुसंधान एवं चिकित्सा संस्थान है। 2025 में प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति को संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। वे आयुर्वेद क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ हैं तथा आयुर्वेदिक अनुसंधान और शिक्षा को आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों से जोड़ने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। AIIA का उद्देश्य भारत में आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर स्थापित करना और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकृत करना है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन इंडिया इंटरनेशनल टी कन्वेंशन IITC 2025 की मेजबानी भारत के केरल राज्य में की जाएगी। ये सम्मेलन वैश्विक स्तर पर चाय उद्योग से जुड़े विभिन्न मुद्दों, नई तकनीकों, उत्पादन, निर्यात और बाजार विस्तार पर चर्चा के लिए आयोजित किया जाता है। भारत चाय उत्पादन और निर्यात में विश्व के प्रमुख देशों में शामिल है। असम और पश्चिम बंगाल मुख्य चाय उत्पादक राज्य हैं, लेकिन 2025 का ये सम्मेलन केरल में आयोजित किया जाना तय हुआ है ताकि दक्षिण भारत के चाय उद्योग को भी बढ़ावा दिया जा सके। हाल ही में फरीदा परवीन का निधन हुआ है, वे किस देश से संबंधित थी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। फरीदा परवीन बांग्लादेश की एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय लोक गायिका थी, जिन्हें लालन गीत की रानी के रूप में भी जाना जाता था। 13 सितंबर 2025 की रात को ढाका में 71 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्हें लंबी किडनी संबंधी जटिलताओं के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हाल ही में एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऐप लॉन्च की है? ऑप्शन ए सेफ स्पेस, ऑप्शन बी माइंड हेल्थ, ऑप्शन सी नेवर अलोन, ऑप्शन डी काम माइंड। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। नेवर अलोन एक AI आधारित मानसिक स्वास्थ्य और वेलनेस प्रोग्राम है जिसे एम्स दिल्ली ने छात्रों में आत्महत्याओं को रोकने, तनाव, चिंता आदि को संभालने के लिए विकसित किया है। यह एप्लीकेशन 24x7 पहुंच योग्य है। इसमें स्क्रीनिंग, परामर्श, काउंसलिंग, हस्तक्षेप, इंटरवेंशन और बाद की निगरानी, फॉलोअप केयर की सुविधा है। नेवर अलोन एक वेब आधारित सुरक्षित ऐप है जिसे व्हाट्सएप और QR कोड के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। मूल्य भी इस तरह से तय किया गया है कि यह छात्रों के लिए सुलभ हो, लगभग 70 पैसे प्रतिदिन छात्रों से शिक्षा संस्थानों द्वारा सब्सक्रिप्शन लेकर। हाल ही में किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2025 को अपने नाम किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। महिला हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन हांगझोउ, चीन में किया गया। इस टूर्नामेंट का खिताब चीन ने जीता और वह एशिया की चैंपियन बनी।
भारत ने रजत पदक सिल्वर मेडल जीता, जबकि जापान ने कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ये जीत चीन के महिला हॉकी इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इससे उनकी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग भी मजबूत हुई। महिला हॉकी एशिया कप का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसके प्रदर्शन के आधार पर एशियाई टीमों की विश्व स्तर पर योग्यता और रैंकिंग तय होती है। हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? ऑप्शन ए राघव गुप्ता, ऑप्शन बी मुरली श्री शंकर, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी सर्वेश अनिल कुशारे। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 टोक्यो के पुरुष हाई जंप क्वालिफिकेशन राउंड में सर्वेश अनिल कुशारे ने 2.25 मीटर की ऊंचाई दूसरी कोशिश में पार कर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इस प्रदर्शन के साथ कुशारे इतिहास रचने में सफल रहे क्योंकि वे भारत के पहले हाई जंपर बने जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में केवल क्वालिफाइंग ही नहीं बल्कि फाइनल चरण में प्रवेश किया। इससे पहले इस स्तर पर भारतीय हाई जंपर फाइनल तक नहीं पहुंच पाए थे। कुशारे का ये सफलता भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक मील का पत्थर मानी जा रही है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया की पहली त्रिच सेवा महिला नौकायन परिक्रमा समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का शुभारंभ कहां किया है? ऑप्शन ए विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोची, ऑप्शन डी कोलकाता। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समुद्र प्रदक्षिणा नामक महिलाओं की त्रिसेवा विश्व परिक्रमा नौक यात्रा को गेटवे ऑफ इंडिया से रवाना किया। 10 महिला अधिकारी IASV त्रिवेणी पर 26,000 समुद्री मील 9 महीनों में 2 बार भूमध्य रेखा पार करते हुए 3 प्रमुख कैप्स पार करेगी। ये यात्रा महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत और भारत की वैश्विक पहचान का प्रतीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोदावरी 2 और गोदावरी 3 परियोजना शुरू की है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में गोदावरी फेज 2 और फेज 3 परियोजनाएं शुरू की। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य है हैदराबाद और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को बढ़ाना। गोदावरी फेज 1 पहले से ही चल रही है, जिसके जरिए हैदराबाद को पानी आपूर्ति होती है। फेज 2 और 3 शुरू होने से हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड HMWSSB को अतिरिक्त पानी मिलेगा और शहर में बढ़ती आबादी की जरूरत पूरी होगी। ये कदम तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा लिया गया है। हाल ही में किस देश में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना रेनेसा डैम का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी इथियोपिया, ऑप्शन डी अल्जीरिया। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम गर्ड का हाल ही में इथियोपिया में उद्घाटन किया गया है। ये ब्लू नील नदी पर बना एक विशाल बांध है और इसका मुख्य उद्देश्य देश की ऊर्जा की कमी को दूर करना तथा पड़ोसी देशों को बिजली निर्यात करना है। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत संयंत्रों में से एक है, जिसकी क्षमता 5,000 मेगावाट से अधिक है।